अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुआ और आज पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच भी वॉश आउट हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान को एक पॉइंट ज़रूर मिला, लेकिन पाकिस्तान एज अ होस्ट इस टूर्नामेंट में सबसे आखिरी पोजीशन यानी चौथी पोजीशन पर ग्रुप ए में रहा। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान से ऊपर फिनिश किया और यकीन तौर पर यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वैसे तो पूरा का पूरा ही टूर्नामेंट ही लम्हा फिक्री है, लेकिन बांग्लादेश भी हमसे रन रेट में आगे रहा। इसके बाद अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच के ऊपर तो बात करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, जो कि मैच नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही उसका हम एक तज़किया ज़रूर करेंगे, एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे अपने साथ। इसके साथ साथ कल अफगानिस्तान ने बताया पाकिस्तान को भी और दुनिया भर को भी कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। 37 रन पर 3 आउट होने के बाद उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी बैटिंग के अंदर, फिर बॉलिंग में जिस तरह वो जान मारते रहे। एक मौके पर लगा जैसे इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान की जो फाइटिंग स्पिरिट है आई थिंक वो इस टीम को एक ख़तरनाक टीम बना देती है। उन्होंने ये मैच जीता, इंग्लैंड को नॉकआउट आउट किया। इंग्लैंड भी पाकिस्तान की तरह 2023 के वर्ल्ड कप की तरह सेमीफाइनल के दौर से पहले ही राउंड में बाहर हो गया और वहाँ भी अब तब्दीली की बातें हो रही हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कल आने वाला मैच अगेन अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एक ज़बरदस्त मैच है, और उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका जो कि कराची में होगा, जो साउथ अफ्रीका के लिए मस्ट विन मैच है। तो दोनों मैचों के अंदर ग्रुप बी की सूरत हाल जो है अभी काफ़ी हद तक वादे होने बाकी है। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। प्रोग्राम में रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं, और आगे चल के हम मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को भी शामिल करेंगे और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन में हासिल करेंगे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट चूँकि बारिश की पेश गोई मौजूद थी, लेकिन फैसल चूँकि कल हमने बात की थी परफॉर्मेंस पर, लेकिन अगर आप बांग्लादेश से भी नीचे फिनिश करते हैं एज अ होस्ट, आपके अपने मुल्क में हो रहा है, इससे बदतरीन कारकर्दगी मुझे पाकिस्तान की किसी वैसे गो कि हम 2007 में भी पहले राउंड में बाहर हुए और वहाँ चले हमने जिम्बाब्वे को हरा दिया था, आपको याद होगा वो जो आखिरी मैच था। इसी तरह बहुत सारे और आईसीसी इवेंट, लेकिन इतनी बुरी कारकर्दगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात फैसल ये भी है कि लोगों को ऑलमोस्ट पहले ही अंदाज़ा था कि ये टीम की कैपेसिटी इतनी है और शायद ये नहीं कर पाएगी, और ऐसे ही हुआ। जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ था, जैसा हमने बीच बोया वैसे ही काटा। एब्सोल्युटली। और आप अगर मैं कल देख रहा था दोनों ग्रुप्स के, मैं देख रहा था कि क्या सिचुएशन है। ना सिर्फ हमने कोई पॉइंट स्कोर नहीं किया, अगर आप नेट रन रेट देखें ना तो 8 टीमों में सबसे बुरा नेट रन रेट आफ्टर प्लेइंग 2 मैचेस। बिल्कुल। और भी टीमें हैं जो 2 मैचेस हारी हैं, इंग्लैंड भी 2 मैचेस हारी है, लेकिन इंग्लैंड ने दोनों मैचेस में फाइट किए, दोनों मैचेस में 300 प्लस स्कोर किया, आखिर तक गए दोनों, और आखिर तक गए। पाकिस्तान का नेट रन रेट अगर आप देखें 8 टीमों में सबसे वर्स्ट टीम पाकिस्तान की है, जिन्होंने दोनों मैचेस वन साइडेड आ रहे हैं। और आपने, मुझे याद पड़ता है शुरू के शोज में आपने एक दिन कहा था कि मैं अफगानिस्तान की टीम को प्रैक्टिस करते देखा मैंने, तो मुझे लगा कि यार कोई शेर के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। जो आपने उस वक्त का मंजर खींचा था, उससे लग रहा था कि यार वो कोई शोर मचा रहे थे और बहुत ज्यादा हैपनिंग हो रही थी। मुझे यही आपने कहा था, कल आपने देखा। बिल्कुल। उनकी फिटनेस देखी आपने जो सेंचुरियन है उनका इब्राहिम, उसकी आपने फिटनेस देखी। मतलब एक बंदा जब 100-110 कर लेता है, उसके बाद वो सोचता है मैं फील्डर के ऊपर से मारूंगा, लेकिन वो फील्डर के ऊपर से नहीं मारा था, क्योंकि वो उस वक्त भी फिट था। उसने जहां की बॉल थी वहीं मारा उसने। 177 रन आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी के किसी भी इवेंट में सबसे बड़ा स्कोर है। बिल्कुल। इमेजिन यार द काइंड ऑफ इनिंग दैट दिस गाय हैज प्लेड, ओनली बिकॉज देखें ये सिर्फ स्किल्स की वजह से नहीं है। इंग्लैंड और अफगानिस्तान को अगर आप ऑन पेपर रखें तो स्किल्स वाइज आपको इंग्लैंड ज्यादा बेहतर लगेगा। बिल्कुल। जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि जब आप 50 ओवर का मैच खेलते हैं एज अ टीम, आप कैसे मिलके जेल इन होकर उस दिन खेलते हैं, वो मैटर करता है। 2017 में पाकिस्तान जब फाइनल जीता था, हमारी टीम ऑन पेपर वीक थी। बिल्कुल। कल के मैच में आप देखें, 2017 तो चलो बहुत पीछे चला जाएगा, कल के मैच में देखें कोई भी गिवन फील्डर देखें, इस वक्त राशिद खान का जो स्टेटस है ना वर्ल्ड क्रिकेट में, उससे बड़ा शाहीन शाह नहीं है, उससे बड़ा सॉरी टू से बाबर भी नहीं है, लेकिन उसको देके उसने बॉलिंग में कंट्रीब्यूट नहीं किया। फील्डिंग में उसको देखे किस तरह उसने सारे प्लेयर्स को उठा के रखा हुआ था। बिल्कुल सही कहा। एक मोमेंट उन्होंने लूज करने की, अगर वो एक मोमेंट भी लूज करते ना, ये मैच निकल जाता। सिर्फ 8 रन से जीता है अफगानिस्तान। बिल्कुल। 350 रन के 320 के करीब रन करके 8 रन से जीता है। इमेजिन द काइंड ऑफ फाइट दैट दे हैव पुट इन। यही चीज है जो पाकिस्तान में मिसिंग है। नेट रन रेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, इतना बुरा आप हारे हैं कि आप भी डिसहार्ट हो गए। आपकी ग्रीन शर्ट तैयार है, आपने नहीं पहनी, मेरी ग्रीन शर्ट तैयार है, मैंने नहीं पहनी, सही है। और आज का मैच पोस्टपोन भी हो गया, नहीं हुआ, अबंडन हो गया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यकीन तौर पर बहुत मायूसी है, ना सिर्फ
फैंस में बल्कि तमाम मीडिया, एक्स क्रिकेटर सभी मायूस हैं। और चूंकि इतना बड़ा मेला सजा था फैसल, और उसके ऊपर हम बात करना चाहते थे 9 मार्च तक, लेकिन उससे एक्स क्रिकेटर मुझे मायूस नहीं लगते सर। चले मैं इस पे बात करता हूँ। हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर तजियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब ने ज्वाइन किया है। और इकबाल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जैसे फैसल कह रहे थे, आप यही हम भी सोच रहे हैं, आप भी माशाल्लाह शो कर रहे हैं कि लगता है जैसे ना इररेलेवेंट हो गए हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने वाली अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल पूरी क्रिकेटिंग नेशन की ऐसा हमारी होगी कि हमारी टीम ही बाहर हो गई है। बट इकबाल भाई, आपका तज्जिया मैं सुनना चाहूँगा। जब टीम सेलेक्ट हुई थी, लगता है तभी से इसकी जो है ना बुनियाद ही गलत डली थी, और उसके बाद जो रिजल्ट निकला वो एक्सपेक्टेड आउटकम था। इकबाल भाई, आपकी व्यूज़। फैसल आपको सलाम। मसला ये है कि यहाँ तो टीम के इंतखाब के वक्त जब ये कहा गया कि गलत टीम मुंतखब हुई, हटदर्मी की इंतहा थी, कोई मानने को तैयार नहीं था। और चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस हारने के बाद भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी आकिब जावेद साहब को एक नया चूरन बेच रहे थे। वो ये कह रहे थे तजुर्बा नहीं था इन प्लेयर्स के पास। तो इनसे कोई पूछे 1992 के वर्ल्ड कप में जिसमें आकिब जावेद भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे, उसमें वसीम हैदर का कितना तजुर्बा था, वो 15 रुकनी टीम में शामिल हुए। इकबाल सिकंदर, मुश्ताक अहमद, मोइन खान, इंजमामुल हक, आकिब जावेद, इन सब का कितना तजुर्बा था। ये सब वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। और ये लोगों को एक नया लॉलीपॉप देने की कोशिश है कि बड़ा टैलेंट था, ये था, कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में अगर अब भी ऑपरेशन क्लीन अप नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का। इकबाल भाई, आपने ऑपरेशन क्लीन अप की बात की, फैसल को याद होगा सर्जरी के बड़े वर्ड आए थे। और इकबाल भाई, सर्जरी तो नहीं हुई, यहाँ तक कि खबरें खुद निकाली, जो भी था आप अच्छी तरह समझते हैं, आपसे मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बट एक्शन कोई नहीं हुआ। तो सर अब क्या एक्सपेक्टेड है? वो चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक जब बात आ जाती है तो फिर या तो कोच जाता है या कप्तान जाता है, सिलेक्शन कमेटी जाती है, यही कुछ होता है। तो इस बार इकबाल भाई क्या फोर्स कर रहे हैं आप? देखिए, आप कह रहे हैं कोच कप्तान जाता है, लेकिन जो लोग इनको लाते हैं क्या वो लोग जाते हैं? नहीं, तो वही मौजूद रहते हैं। बिल्कुल वही मौजूद रहते हैं, वो तो जाते ही नहीं है। और अब जिस तरीके से पिछले साल 9 जून को जो इंडिया से हम हारे थे न्यूयॉर्क में, उसके बाद से जो शोर मचा के जी सर्जरी होगी, कुछ नहीं हुई। उल्टा वो जो टीम का सीनियर मैनेजर था वहाब रियाज, वो आया, उसने रिजाइन किया और उसको आपने मालदीव भेज दिया कोचिंग कोर्स करने के लिए। और अभी भी मुझे लग रहा है कि पसे पर्दा रहकर 2-3 लोग जो है वो शॉट्स खेल रहे हैं, जिनमें वहाब रियाज का नाम भी लोग ले रहे हैं कि वहाब रियाज का इन्फ्लुएंस है। और अब देखिए ना, आकिब जावेद इतने ब्लंट आदमी थे, हमारे दोस्त हैं और हमेशा सच बात करते थे, वो पैरेट की बात करते थे। लेकिन क्या हो गया, क्या खिला दिया इन्होंने आकिब जावेद को कि वो बैठकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हालांकि आकिब तो उसने अपना क्रिकेट कैरियर तबाह कर लिया सच्चाई के लिए। वो जो पार्टी थी जो मैच फिक्सिंग में मुलविस रही, उन्होंने आकिब जावेद को बिल्कुल ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। मुझे इंटरव्यू में खुद आकिब ने कहा कि जी मैं तो, मुझसे कोई बात ही नहीं करता था। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये हो क्या रहा है। और कल उन्हें तोप के दहाने पर रख दिया गया कि जाएं आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कप्तान कहाँ है जो कहता था किंग कर लेगा? किंग कहाँ चला गया? किंग क्या अपने दरबार में मौजूद है या कहीं और चला गया? मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं अब्दुल गफ्फार कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और वो जो हसन अली ने कहा था, वो अभी भी किंग कहता है ना। हसन अली का इंटरव्यू देखें, वो टीम से बाहर है, कह रहा था कि कोई सर्जरी के इक्विपमेंट नहीं मिल रहे। तो बताएं, उसकी मेरे ख्याल में उसके दिमाग की सर्जरी कराएं पहले कि इक्विपमेंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तुमने क्या किया है? मतलब बहुत सारी चीजें हैं। इतने किस चीज पर बात करें अब्दुल गफ्फार? ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूँ। फैसल से एक सवाल लूँ। फैसल, वो जो मेंटोर्स की बात है, आप खुल के सारी बातें आज करते हैं, इकबाल भाई भी मौजूद हैं। 50 लाख अब पर ईयर की बात हुई थी, कोई पर मंथ कह रहा है, लेकिन बेसिकली वो 1.5 करोड़ के मुआहदे हैं शायद 3 साल के लिए। लेकिन अफादियत क्या है? वो सब टीवी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बड़े नाम है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बतौर इदारा किस तरह से काम कर रहा है। एक चैंपियंस कप हुआ फैसल, आपको याद है, जिसके अंदर सब मेंटोर थे। मुझे उसमें भी याद है आपके कुछ मेंटोर, अब इकबाल भाई को भी याद होगा, आपको भी आई थिंक मिसबाहुल हक थे और 1-2 और, जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट भी कवर नहीं किया। बट फैसल वो छोड़ के चले गए, ये तो सीरियसनेस थी। गैरी कस्टम बेचारे आए भी, हमने उनको विलन बना के निकाल दिया। तो आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ, ऐसे लगता है जैसे कहीं ऐसा तो नहीं है फैसल के सब लोगों को खामोश करा दो, सबको नौकरियां दे दो, कोई हमारे खिलाफ बात ना करे। अभी भी एक सर्टन वे में कुछ लोग बात कर रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो। देखिए, अब हमने मेंटोर्स में से एक प्लेयर ने थोड़ी सी क्लैरिटी दी है, सीनियर प्लेयर ने, वो है शोएब मलिक साहब, जिन्होंने क्लैरिटी देने की कोशिश की। एक निजी चैनल पे जो शो करते हैं, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू किया। और जब उन्होंने शुरू किया, ऐसा लगा कि वो पूरा बेस क्रिएट कर रहे हैं और वो बताएंगे कि उन्हें पैसे कितने मिल रहे हैं और उस पर उनकी सर्विसेज क्या हैं। लेकिन सॉरी टू से, उन्होंने जो 5-7 मिनट एक्सप्लेन किया,
उसमें कहीं समझ में नहीं आया कि वो पैसे क्या मिलते हैं। उन्होंने कहा मुझे इससे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे कहीं और उन्होंने कहा कि हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दिखेंगी, तो वो बाद में क्यों दिखेंगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 117 दिन में हमें ग्राउंड तैयार करने थे, तो आई एम श्योर मेंटोर्स इसलिए तो नहीं रखे थे कि वो ग्राउंड्स तैयार करेंगे। जी। सो आई थिंक एक जो हम कल भी बात कर रहे थे शो पे अपने कि एक पूरी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है आपकी टीम को, ना सिर्फ आपके प्लेयर्स बट आपके जो पुराने प्लेयर्स भी जो एसोसिएटेड है। हमने वकार यूनुस को भी एज ए कोच देखा है। आज लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यूनुस खान हमारे कैंप में क्यों नहीं है, लेकिन सर मसला ये है कि ये प्लेयर्स के होते हुए भी आप देखें यूनुस खान भी इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। वो ऐसा नहीं है कि वो हाँ करके वो सिस्टम में रहेंगे। जब आपके इस तरह के लोग आपको रखने होंगे ना तो आपको सिस्टम अपना सही करना पड़ेगा, वरना वो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। सो द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू मेक दीज चेंजेस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, तभी ये चीज़ें सही होंगी। और मेरा हमेशा क्योंकि बात ये है कि लोग ये भी कहेंगे यार आप सोल्यूशन दें। सोल्यूशन मुझे ये लगता है कि यू नीड टू हैव अ बिग पूल ऑफ प्लेयर्स, जहाँ आपके पास शाहीन शाह अफरीदी पे आपकी रिलायंस ना हो। देखें कल जिस बंदे ने 5 विकेटें ली हैं वो कहीं से शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। जिस बंदे ने 177 मारे हैं वो बाबर आजम या किंग नहीं है। सही है, दीज प्लेयर जो रूट ने जब सेंचुरी मारी उसके बाद आप अपने ड्रेसिंग रूम में गए हैं, उनको आप देखें आपको लगेगा इस बंदे ने 10 रन बना के आया। बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए एक जगह पे। बिल्कुल यू आर देयर टू प्ले क्रिकेट, नो मैटर हाउ बिग हीरो व्हाटएवर यू आर। जब आपका जो काम है वो काम आप सही नहीं करते तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है इकबाल भाई, जो मेंटोर्स हमारे सारे टीवी पे बैठे हुए हैं या इसके अलावा चैंपियंस कप के अलावा कहीं कोई फायदा नज़र नहीं आई। ठीक है पैसे किसी की वैल्यू मिल रही है, लेकिन उसका कोई बदला मिल रहा है, पाकिस्तान को रिवॉर्ड मिल रहा है। दूसरा रिजवान की कैप्टनसी की मैं बात करूंगा आपसे, आकिब जावेद की कोचिंग की, आपको लगता है सर ये दोनों कंटिन्यू कर पाएंगे न्यूजीलैंड के लिए जो सीरीज हमारी आ रही है? देखिए ये मेंटोर नहीं है, ये मैन ऑन टूर है। अगर आप देखें ये 2-3 तो मुल्क से बाहर है, ऑन टूर है ना। ये आप देखें कि सरफराज भी कमेंट्री करते हुए नजर आए थे मुझे, वो एक इंडियन चैनल की हिंदी में। उसके अलावा आप देखें कि वकार यूनुस भी बैठे हुए हैं। मिसबाह यहाँ कराची में एक डिजिटल चैनल के लिए कमेंट्स दे रहे हैं। उधर शोएब मलिक बैठे हुए हैं। कौन, मतलब ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें फ्री किया हुआ था कि ये जो दिल चाहे करें, इधर से भी आए, और कोई लड़का इन्होंने प्रोड्यूस किया और बैठ के मजे की बात है क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, जिसका खा रहे हैं उसी से गुर्रा भी रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि लेकिन बच बचा के हाँ बच बचा के वो वही तो। और वो वकार साहब कहते हैं मुझे पता नहीं मेरा रोल क्या है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। ये पाकिस्तान, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन लोगों के मुंह बंद करने के लिए इनको जो है ना वो मेंटोर बना दिया है ताकि इनको इतने पैसे मिले। हर क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो जॉब करता है वो बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए कि उसकी नौकरी है। और जहाँ तक आपने रिजवान की बात की, मेरे ख्याल में रिजवान की कप्तानी से सियासत का अमल दखल बहुत ज्यादा हो गया। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब कप्तान को तब्दील किया गया सरफराज अहमद को, तो उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल शुरू हुआ। बाबर आजम 5 साल में कप्तानी की गुर नहीं सीख सके और फिर उसके बाद वो अपने आप को किंग बताते। किंग तो कोहली है ना जिसने अपनी टीम को जितवाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक मैच बता दें कि बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ, सिवाय उस T20 का और जो मैच था जिसमें इन दोनों की 150 से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई, कौन सा मैच जितवाया है? तो ये सारे लोग जो है ना ये गिमिक्स कर रहे हैं। ये सब शोहरत के और पैसे के नशे में इनको नजर नहीं आ रहा। लोगों के दिल टूट गए। आज तो लोग ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे मैच वॉश आउट हो जाए ताकि हमारी इज्जत बच जाए, और वही हुआ, मैच वॉश आउट हो गया। तो कोई इनसे पूछे कि लोग 25 करोड़ अवाम जो क्रिकेट को देखते हैं उनके दिल धड़कते हैं क्रिकेट के साथ। इन लोगों के दिल नहीं धड़कते, इन लोगों के दिल धड़कते हैं पैसे के साथ। मेरे ख्याल में आकिब जावेद और रिजवान का मुस्तकबिल मुझे कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह से कल आकिब जावेद को पेश किया गया उससे तो ये लग रहा है कि हम और आप शोर मचाते रहे, कुछ नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल भाई साहब मौजूद थे और अपना तज़किया दे रहे थे। पुराने ब्रेक, सामने ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल अफगानिस्तान के मैच पर आई थिंक थोड़ी और बात करते हैं। उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पर मजीद बात होनी चाहिए और उसके साथ साथ कल फिर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच कर रहा है। आई थिंक यही अब इंटरेस्ट बचा है कि हम दूसरी टीमों को एंजॉय करें और एंजॉय करने की कोशिश करें और आवाम को भी हम यही क्रिकेट अच्छी होती है तो दूसरी टीम को भी आप एग्जैक्टली उनको आई थिंक थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए। बहुत अच्छा कल मैच हुआ, उसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। फैसल 2023 में पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, 2024 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले और वहाँ भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई अपसेट करते हैं। दे आर द जायंट्स किलर नाउ। ये एक ऐसी टीम ज़रूर है जो मतलब इम्प्रूव से इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन मुझे याद है जब रहमानुल्लाह गुरबाज कराची में मौजूद थे, मिक्स मीडिया जोन होता है, तो मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा हमें अपसेट का वर्ड ना कहा करें, डिसरिस्पेक्ट फॉर अस, दिस इज़ हाउ दे प्ले द क्रिकेट विद पैशन
एंड विद लॉट ऑफ प्राइड। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरे ख्याल में एशिया की में अभी जो सेकंड बेस्ट साइड है आफ्टर इंडिया इज़ अफगानिस्तान, बिकॉज जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है 2023 के वर्ल्ड कप में, जो कुछ उन्होंने किया, आज हाइंडसाइड में हम ये कह सकते हैं इट वाज़न्ट अ फ्लूक। उन्होंने ये प्रूव किया कि इंग्लैंड को उन्होंने दोबारा हराया, उन्होंने पाकिस्तान को 2023 के वर्ल्ड कप में हराया था 50 ओवर के क्रिकेट में। एंड गिवन टुडे अगर आज पाकिस्तान का मैच आप बांग्लादेश इससे अफगानिस्तान से करा देते तो शायद यही सिचुएशन होती जो हमारी 2023 के वर्ल्ड कप में हुई थी। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू दिस साइड। और उसमें देखें कोई सुपरस्टार्स नहीं है सुपरस्टार्स, लेकिन जब क्रिकेट पे उतरते हैं तो क्रिकेट को एज अ क्रिकेट ही खेलते हैं और देखें सही वक्त पे सही डिसीजन लेते हैं। कल हमने बात की थी कि जब वो इंडिया में थे तो उन्होंने जडेजा को लिया था अपने स्क्वाड में, और आप देखें जो वीकर साइड है ना उनकी, उसी पे वो ज़्यादा काम करते हैं। आप देखें उनके पेसर्स ने किस तरह की बॉलिंग की है यार, 350 की पिच पे एक पेसर 5 विकेटें ले जाता है। हालांकि हम ये बात करते थे कि अगर अफगानिस्तान को जीतना है तो उनके स्पिनर्स को डिलीवर करना है। मौके पर डिलीवर किया जब जोस बटलर आउट हुए, 216 पे 4 आउट थे, लग रहा था इंग्लैंड ऑन कोर्स, बट प्लानिंग देखिए आपने, शॉर्ट पिच की तो फिल्डर वहाँ मौजूद था, लियाम लिविंगस्टन के लिए बाकायदा तौर पर उसको बॉल कराई जहाँ पे उसको लगता है जैसे जोनाथन ट्रॉट और उनका जो वीडियो एनालिस्ट या जो भी उनका टीम मैनेजमेंट है, आई थिंक बिहाइंड द सीन बहुत प्रोफेशनल काम हो रहा है। सर देखें एक तो होता है बाउंसर्स कराना और एक होता है इफेक्टिव बाउंसर्स कराना, जहां बैट्समैन के मुंह पे हर बॉल आ रही हो, तो वो उन्होंने की है। यू हैव टू गो ऑन ब्रेक। बिल्कुल ब्रेक लेनी है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की, जब आज मैच तो नहीं हो सका लेकिन रिजवान ने ने कुछ बात की मीडिया से, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर कल अफगानिस्तान का फिर मैच होना है ऑस्ट्रेलिया से, ब्लॉकबस्टर सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, जहाँ पे अब हमें ग्रुप बी जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार दिखाई दे रहा है। इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में खुशामदीद। और पाकिस्तान का मैच तो आज जो है वो वॉश आउट हुआ, लेकिन कप्तान रिजवान ने आज फिर बात की इस मैच और फिर टूर्नामेंट के हवाले से। फिर असिस्टेंट कोच अजहर महमूद साहब ने भी कुछ कहा, दोनों बातें आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले रिजवान ने क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। Yeah, Ramesh, basically obviously disappointing because we are here for nation as well, because Pakistan is for our priority and is in the front of, and our whole expectation from our nation is very highly. If we didn't perform like that, so we accept that, like our nation was really upset, we also upset, disappointing, but I think this is finished for us and requesting for the nation as well. Like we accept that, like we didn't perform well. Sure. But inshallah, hopefully we will do hard work more and we learn from this mistake as well, and inshallah perform in next tournament as well. We got that all of the mistake what we did in the last couple of weeks, like in Tri-Series and this big events. So inshallah, hopefully we can do work on these, and next, like we're going to New Zealand, and hopefully we perform there and we can, like what we did mistake against New Zealand and here in Pakistan. So inshallah we will do better in that New Zealand. बात आपने सुन ली। वैसे तो रमीज़ भाई इंटरव्यू कर रहे थे, शायद मेरे ख्याल में कुछ अच्छे सवालात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद उर्दू में आप हो जाते तो ज़्यादा बेहतर था, अच्छे तरीके से बात कन्वे हो जाती। लेकिन चलिए बहरहाल जो बात हुई सो हुई। मुझे पता है बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो चीज़ हम बेहतर अंदाज से कर सकते हैं तो दूसरे अंदाज से क्यों कर रहे हैं। फैसल, कप्तान अगेन मेरे ख्याल में वही रवायती बात है कि बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, हम नेशनल हीरोज़ हैं, लोग डिसअपॉइंट हैं, हम डिसअपॉइंट हैं, बट रूट कॉज क्यों नहीं आप बताते कि आपने गलत सिलेक्शन की, आपने गलत सिलेक्शन को बैक किया, आपने गलत 11th खिलाई, फ़हीम अशरफ गलत आए, उस्मान खान का कुछ नहीं पता वो टीम में थे, सुफियान मखदूम क्यों नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई इस तरह की। और यही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप गलती तो मान लें, क्योंकि हमारे यहाँ तो खैर कल्चर नहीं है। लेकिन मुझे तो रिजवान की बातों से लगा जैसे वो एक रटी रटाई चीज़ होती है कि जी आप मायूस हैं, हम भी मायूस हैं, कहानी ख़त्म। जी सर, सारी बेकार बातें थी। मतलब मैं आपको बार बार कहता गया हूँ रिजवान क्या बोलते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है, वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। सबको पता है अब हम डिसअपॉइंटेड हैं, सही है, आप सबको पता है कि आप इतनी बड़ी नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, अब आप हार्ड वर्क करेंगे, आप लर्न करेंगे, ये सबको पता है, ये बार बार आप कह रहे हैं। लेकिन अगेन आपको 1 महीने पहले से लोग कह रहे थे। और आप यहाँ पे देखिए, मुझे लगता है कि पीसीबी के चेयरमैन की भी इतनी गलती नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। सुने में यह आया है कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले भी ये कहा गया कि भाई बैठ के चेक कर लो, बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है कि टीम सही नहीं है, लेकिन कप्तान और कोच ने फिर भी इसी टीम के साथ वापस आए। सो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैसल, इसमें मेरा एक पॉइंट है आपसे, ठीक है, मुझे पता है ये मीटिंग हुई है, मुझे पता है कि फीडबैक बहुत ख़राब आया, तो बात हुई, लेकिन आखिर में जब आकिब जावेद ने, रिजवान ने टीम फाइनलाइज करके अपने बॉस को कहा कि, और उन्होंने साइन करते हैं ना, आपको पता है एक प्रोसीजर है, चेयरमैन का साइन होता है तब टीम अनाउंस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी है ना सर। देखें मैं ये बात कह रहा हूँ कि फिर आपने एंडोर्स कर दी, क्योंकि अगर टीम जीत जाए तो फिर क्रेडिट भी सबका होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब क्रिकेटर नहीं है, सही है, उन्होंने क्रिकेटर रखे हैं टू रन दिस सिस्टम। ठीक क्रिकेटर रखे हैं, अब ये सवाल हो सकता है, ये सवाल हो सकता है, ये सवाल हो सकता है। लेकिन अगर देखें, अगर आप एज क्रिकेटर कंसल्टेंट हैं, आप कोच हैं, आपकी जिम्मेदारी है,
आपका एक्सपीरियंस है, आप वर्ल्ड कप जवाब तलबी से सर वो 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी मोहसिन साहब को करनी चाहिए थी, वहाब रियाज से, अब्दुल रज़ाक से, ये भी तो नहीं हुआ ना। देखिए मसला ये है कि क्रिकेटर आपस में भी तो क्या एक एक सिस्टम अंदर चल रहा होता है, वो एक आम आदमी को नहीं समझ में आता। इसीलिए कहते हैं कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों से सिर्फ आपका ये पीसीबी की चेयरमैनशिप नहीं चल सकती है। आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। सही क्रिकेटर आपके अराउंड। दूसरा फैसल, अब आप देखें अजहर में, आप इस फुटेज में अगर आप देखें जो बैक एंड पे जो लोग हैं उसमें देखें आप सबसे ज्यादा एंजॉय जो कर रहे हैं वो आप देखें अजहर में। आपने इंग्लैंड के शॉट देखे थे? क्या डिसअपॉइंटमेंट थी यहाँ आप देखें। जोस बटलर, जो रूट सेंचुरी बनाने के बाद ऑफ कैमरा आप कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, मुझे यकीन करें मैं 1 साल से ये कह रहा हूँ कि जब से इस बंदे के साथ कप्तानी वाला सीन हुआ ही इज नॉट सीरियस अबाउट द टीम। सही आप देखें, हमने देखा था जब ये 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने बड़े बड़े ल्यूक्रेटिव आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट छोड़े थे। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली थी, शाहीन शाह के पास टाइम था, उन्होंने क्या किया, बीपीएल जाके खेल ली उन्होंने। बिल्कुल, ILT20 खेला। सही है, फखर जमान अगर फिट नहीं थे क्यों ILT खेला उन्होंने? बिल्कुल, क्यों खेला उन्होंने? ठीक। सो आप ये देखें कि आपके प्लेयर्स कितने अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। देखें आपकी हॉकी किस तरह खत्म हुई जब आप हारते गए, पुराने प्लेयर्स नए प्लेयर्स सबने किया हम हॉकी बनने वाले हैं अब। तो जब ये किया तो आपका हॉकी खत्म हो गया, लोगों का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। आज मिर्जा इकबाल बेग ने क्या कहा कि लोग दुआ कर रहे थे मैच ना हो। बिल्कुल सर, रिफंड की बात करें। अच्छा एक और सवाल फैसल आपसे, आज बाउंसर वाले सवाल आपके लिए। मोहसिन नकवी साहब फॉरेन कोचेस को लेकर आए, हम बहुत धूम धड़के से, मैंने भी इंटरव्यू किया जैसे इंग्लिश कराची में, पीसीबी ने हमें इंटरेक्ट करवाया विच इज गुड। एक हम बहुत हाइप बना देते हैं, दे आर द वर्ल्ड बेस्ट कोचेस, देन हमने उनको निकाला कैसे? मतलब परफॉर्मेंस पे तो नहीं गए ना वो। आप तो जैसे गिलिस्पी ने तो ऑस्ट्रेलिया में आपको सीरीज जितवाई, गैरी कर्स्टन ने तो कोचिंग ही नहीं की, बट आपने कहा कि नहीं आकिब जावेद अब सब कुछ करेंगे बिकॉज उन्होंने हमें 2 टेस्ट मैचेस जितवा दिए। सर ये भी तो डिसीजन मेकिंग हुई है ना सर? इस सिस्टम में आके, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इस सिस्टम में आके जो भी बंदा बाहर से भी आता है ना, जो लोकल होता है, वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है एक्चुअली, और इसमें चेंजेस लाना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो सिलेक्शन का जो भंड हुआ है ना, वो इतना बड़ा गलती हुई है कि उससे कोई भी पीछे भाग नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बड़ी यही फैसला सब 2024 में हुआ था जब मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम फ्रॉम नॉर्वे केम टू पाकिस्तान टीम। इस बार खुशदिल शाह आ गए। मैं सिर्फ प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, स्किल वाइज नहीं, नाम बड़े हैं, परफॉर्मेंस भी होगी, लेकिन सिर्फ बात यह कि प्रोसीजर क्या था। आपने उनको इंडक्ट किया फॉर द ICC इवेंट। आजम खान खेल गए, ये बात यही आजम खान खेल गए वर्ल्ड कप सर, और आप उनको कहते हैं जी वो आपके किसी फिटनेस घंटे के करीब ही नहीं है। देखें ये एग्जैक्टली अब आपने पॉइंट जो है ना वो बहुत वैलिड पॉइंट है कि एग्जैक्टली सेम मिस्टेक रिपीट किया है। आजम खान को इसलिए लिया कि वो वेस्ट इंडीज की कंडीशन में जो है वो अच्छी, वेस्ट इंडीज खेले ही नहीं, वेस्ट इंडीज आप सोचे वहां पहुंचे ही नहीं आप। सही है, अब आपने अगेन यही किया कि खुशदिल शाह ने BPL में या कोई किसी लीग में, बांग्लादेश की प्रीमियर लीग में अच्छा खेला है। सही है, उस्मान खान ने PSL में अच्छा खेला है। यार आप देखो तो सही, आप किस साइड से फाइट कर रहे हो। ठीक है, चले मुझे ब्रेक लेना, कोई ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ब्लॉकबस्टर मैच टुमारो, और बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाली। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में जनाब बात करते हैं अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और एक ऐसा मैच फैसल जिसको देखकर ना बहुत सारी चीज पुरानी चीजें याद आ रही है। 2023 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप, मैक्सवेल की इनिंग, फिर 2024 में आपने देखा कि अफगानिस्तान ने फिर सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। देवर आउट प्लेड बाय साउथ अफ्रीका, बट उन्होंने साबित किया, और आई थिंक पूरा हक अफगानिस्तान ने वो अर्न किया है कि ऑस्ट्रेलिया भी उनसे डर रहा होगा गिवन सर्कमस्टांसेस कि अगर उनकी पहले बैटिंग आ गई, अगर उन्होंने 280-90 क्रॉस कर लिए, फिर जो प्रेशर है वो ऑस्ट्रेलिया पे शिफ्ट हो जाएगा। नॉकआउट मैच कैन डू फनी थिंग्स फॉर यू। आई थिंक द टॉस शुड बी द फर्स्ट थिंग आई वुड वॉच फ्रॉम दिस मैच, कि अफगानिस्तान क्या पहले बैटिंग करता है, देन द गेम ऑन। मेरे हिसाब से तो 100% करेगा। लाहौर जैसे ग्राउंड में जहां चेस करना आसान है, कल आप देखें, कल ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं चाहेगा फैसल कि उनको पहले बैटिंग मिले। अगर उनको कुछ हुआ तो वो यही चाहेंगे कि हम उनको चेस जो टॉस जीतेगा वो चाहेगा। लेकिन मैं मुझे अभी भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की साइड ऐसी है जिनके नर्व्स पे बड़ा कंट्रोल है। इंग्लैंड का मसला ये है, देखिए हमने इस शो में शुरू में ही बात की थी कि इंग्लैंड वो साइड है जो ऑन पेपर बहुत अच्छी है लेकिन हारते हुए आ रही है, इंडिया में बहुत बुरा हारी है। और जॉस बटलर ने जिस तरह कल गिव अवे किया है, देखिए कप्तान जब इतना बुरा खेलता है ना तो आपकी पूरी टीम पे इम्पैक्ट आता है, तो वो हुआ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट चैलेंज फॉर अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान की भी साइड ऐसी है, 2023 के वर्ल्ड कप में भी ऑलमोस्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था,
तो एन इंटरेस्टिंग गेम इट्स गोना बी टुमारो। बिल्कुल, और खासतौर पर अगर हम देखें ग्रुप बी की, ग्रुप ए तो खैर अब इररेलेवेंट हो गया, ग्रुप बी की तरफ आते हैं, जो कि हमारी टीम यहाँ नीचे मत दिखाएं प्रोड्यूसर साहब प्लीज़, ये ग्रुप ए को आप हटा दें, अब सिर्फ ग्रुप बी की बात करते हैं हम लोग। और ग्रुप बी जी हमारे सामने आ रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत फैसल ये है कि आखिरी दोनों मैचेस इज़ एब्सोल्युटली फंटास्टिक। उसमें मुझे एक बात की खुशी ये भी है कि एक मैच शुक्र है कराची में आखिरी रह गया था, वो अफगानिस्तान इंग्लैंड का होगा, सॉरी साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का। तो साउथ अफ्रीका को भी एक मैच जीतना ज़रूरी है, क्योंकि कल के मैच के ऊपर तीनों टीमों का डिपेंड है। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, लेकिन तीनों ज़बरदस्त टीमें। ऑस्ट्रेलिया आई थिंक जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, उनकी बॉलिंग को मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा फैसल। आई थिंक अफगानिस्तान को ये बात पता है कि बहुत इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है, वो बहुत प्लान करके खेलना चाहेंगे। मे बी कि अगर 270-80 चेस भी करना हो, अफगानिस्तान विल फैंसी देयर चांसेस अगेंस्ट दिस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइन, क्योंकि इंग्लैंड के पास तो फिर वुड आर्चर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आदिल रशीद वर्ल्ड क्लास में, बट जंपा के अलावा जो थिंक कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मस्ट विन मैच में इनएक्सपीरियंस बॉलिंग के ऊपर प्रेशर आएगा, कह सकते हैं आप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देखें, अगेन मैं वो वाली बात रिपीट करूंगा कि अफगानिस्तान, इंग्लैंड क्यों स्ट्रगल किया, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो T20 फॉर्मेट वाले हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ फायदा ये है कि लॉन्गर फॉर्मेट वाले प्लेयर होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं ओडीआई क्रिकेट के लिए। और उन्होंने देखे ये मैच देखा होगा, लाहौर की पिच पे अगर अच्छे बाउंसर्स करने होंगे उससे रोका जा सकता है, और गुड लेंथ लाइन पे अगर बॉल से रुकना है तो ऑस्ट्रेलिया विल बी एबल टू डू इट। हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया अडॉप्ट करता है कंडीशन से, तो इतना इजी नहीं होगा अफगानिस्तान के लिए, बट इट्स गोइंग टू बी अ नेल बाइटर गेम। नेल बाइटर तो आपने कह दिया, मुझे बस प्रोग्राम को कंक्लूड करना है। व्हाट इज द प्रेडिक्शन फॉर टुमारो? मैंने अफगानिस्तान कहा था, आपने क्या कहा था लास्ट टाइम? मैंने अफगानिस्तान मैंने चेंज कर लिया था। आप नहीं, मैंने कहा था आप चेंज नहीं कर, आज आपके पास इख्तियार है। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन। ऑस्ट्रेलिया गोइंग टू विन, सेम हियर, क्योंकि मैं समझता हूं कि नॉकआउट मैचेस में बहुत कम हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे गिर जाए, बट अफगानिस्तान के लिए पूरी रिस्पेक्ट है जी। आई थिंक फ्रॉम द स्टार्टिंग इट विल बी 50-50 कॉन्टेस्ट, टॉस बहुत मैटर करेगा, लेट्स होप क्या होता है। बहुत शुक्रिया फैसल आपका, थैंक यू, और उम्मीद करते हैं कि ये मैच कल हमें थोड़ा सा एनर्जेटिक रखे इस चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर आने वाला मैच भी, बिकॉज बाकी तो फिर अब दिलों के हाल आप जानती हैं कि इस वक्त पाकिस्तानियों के ऊपर क्या गुजर रही है। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।